नमस्कार, मैं अंकित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं फसल सलाह के इस यूट्यूब चैनल में। आइए आज हम बात कर लेते हैं गेहूं के वर्तमान कीमतों पे तथा ओएमएसएस के में देरी की वजह से कीमतों पे क्या असर पड़ने वाला है एवं आगे भविष्य में कीमतें कैसे रहने वाली हैं। बात करते हैं अगर पिछले साल की बुआई की, तो पिछले साल बुआई काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही थी, जो कि 323 लाख से 324 लाख हेक्टेयर को कवर कर रही थी। वहीं पिछले साल मौसम भी अनुकूल बना हुआ था, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। बावजूद इसकी जो कीमतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नज़र आ रही हैं। अगर हम बात करें सरकारी खरीद की, तो अब तक सरकारी खरीद जो है वो लगभग 267 लाख मैट्रिक टन की हो चुकी है। अब जो सरकारी खरीद है वो बंद हो चुकी है। हालांकि यूपी, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित सभी उत्पादक राज्यों में सरकारी खरीद के बाद निजी क्षेत्र के स्टॉकिस्टों ने गेहूं रोक लिया है, जिससे बाजार में दबाव कम हो गया है। हालांकि गैर सरकारी खरीद के बावजूद भी निजी क्षेत्र की मांग के कारण अभी बाजार जो है वो मजबूत बना हुआ है। बात करें ओएमएसएस की, तो जहां जो खरीद 1 तारीख से होने वाली थी वो अब तक खरीद शुरू नहीं हो पाई है, जिस वजह से कीमतों में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं कुछ स्टॉकिस्टों का कहना है कि जब तक ओएमएसएस से खरीद शुरू नहीं होती है, उससे पहले अपनी खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए वो सक्रिय रूप से खरीद कर रहे हैं, जिससे बाजार में वो फिर से डिमांड निकल करके आई है और बाजार यहाँ से 10 से 15 रुपये की बढ़ोतरी को इशारा कर रहे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली के लॉरेंस रोड मंडी की, तो आप इस ग्राफ के माध्यम से देख रहे हैं कि 7 अगस्त 2023 को जो भाव थे वो 2500 रुपये के आसपास में थे। वहीं इस साल जो भाव हैं वो 2600 से 2700 रुपये को भी पार करते हुए नजर आ रहे हैं। जब से इस साल की हार्वेस्टिंग हुई है, उसके बाद से जो बाजार में गेहूं आया है और जैसे जैसे खरीद चल रही है, लगातार भाव बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इस समय भाव 2700 रुपये के आसपास में चल रहे हैं। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो भाव है वो 200 रुपये का अंतराल इसमें देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो हम इससे कह सकते हैं कि डिमांड ज़्यादा बनी हुई है तथा कॉम्पिटिटिव बाइंग का भी दौर चल रहा है, जिस वजह से कीमतों में जो ये बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। ताकि कुछ ट्रेडर्स का यह भी मानना है कि अगर ओएमएसएस के साथ खुले बाजार में गेहूं उतरता है तो उससे कीमतों पे काफ़ी ज़्यादा लगाम लगने लगी जाएगी। जहां कीमतें अभी 2700 से 2750 रुपये चल रही हैं, वहीं ओएमएसएस के खुलने के बाद जो कीमतें हों 2500 से 2550, 2600 के दायरे में होती हुई नजर आएंगी। हालांकि वर्तमान समय में गेहूं की कीमतों में भी कोई घटाव की स्थिति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। एवं जो भी ट्रेडर्स एवं व्यापारी भाइयों ने गेहूं अभी स्टॉक कर रखा है वो बेचना चाहते हैं, तो ये उनके लिए सबसे अनुकूल समय है कि अपने गेहूं को वो बेच लें, क्योंकि एक बार अगर ओएमएसएस की गेहूं बाजार में आ गई तो फिर वहाँ से कीमतों में जो है वो लगातार गिरावट देखने को ही मिलेगी। तो आइए हम देख लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। अगर हम बात करें गंज बसोदा की, तो वहाँ पे मिल क्वालिटी का भाव 2550 से 2600 रुपये चल रहा है। वहीं अगर हम बेगूसराय की बात करें बिहार में, तो वहाँ पे भाव 2500 रुपये, समस्तीपुर में भाव 2580 रुपये, जहाँ पे 30 रुपये की बढ़ावा देखने को मिली है। गुलाब बाग में भाव है 2600 रुपये, बरवाला में भाव है 2440। अगर हम अयोध्या की बात करें मिल डिलीवरी की, तो वहाँ पे 2750 रुपये, बुलंदशहर में 2560 रुपये। वहीं ललितपुर में जो भाव है वो 2500 से 2525 रुपये चल रहे हैं। अगर हम बात करें भोपाल की, तो भोपाल में भाव है 2600 से 2650 रुपये। पूर्णा क्वालिटी का भाव है 2650 से 2780 रुपये। वहीं अगर हम वाराणसी की बात करें, तो वहाँ पे जो वीट का भाव है, गेहूं का भाव है वो 2740 रुपये, वहीं चक्की आटा का भाव है 2900 रुपये। तो ये थे कुछ प्रमुख मंडियों के भाव। तो ये थी गेहूं की पूरी संक्षिप्त रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे फसल सलाह ऐप को, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आपके पास आईफोन है या फिर आप भारत देश के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे फसल सलाह मंडी भाव का ब्राउज़र को भी एक्सेस कर सकते हैं। उसका भी लिंक फसल सलाह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्यापारी भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।